आज जो पढ़ना है कौन सा, स्थल मंडल। तो हम एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर आपको आज तीसरा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। टॉपिक तीसरा है, क्लास भले थोड़ी ज्यादा लगे, तो टॉपिक हमारा तीसरा है। क्लासेस तो कई हो चुकी हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्थल मंडल। इस स्थल मंडल से संबंधित आपका जो ईवीएस का पोर्शन है, इन्वायरमेंटल स्टडीज। ईवीएस का मतलब आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, इन्वायरमेंटल स्टडीज का मतलब सिर्फ आपको पेड़ पौधे की जानकारी ही नहीं चाहिए होती है। इन्वायरमेंटल का मतलब सारा इन्वायरमेंट, उसमें सोशल इन्वायरमेंट भी आता है, फिजिकल इन्वायरमेंट भी आता है, नेचुरल इन्वायरमेंट भी आता है, वेजिटेशन भी आता है, वनस्पतियां मतलब पेड़ पौधे जंगल भी आते हैं, फ्लोरा और फौना भी आता है, मतलब जीव जंतु भी आते हैं। तो ये सारा इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। जैसे अगर जो आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले करण जौहर वगैरह लोगों पर केस इसलिए हो गया था क्योंकि वो टीवी वगैरह पर आके गालियां बक रहे थे, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाए थे, गालियां बक रहे थे। तो गालियां बकने पर उनके खिलाफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत केस हुआ, ईपीए 1986 वाला जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत केस हुआ। तो उसी में एक एक्ट्रेस थी आलिया भट्ट, उन्होंने कहा हमने कोई पौधा नहीं काटा है, हमारे खिलाफ ये कौन सा एक्ट हुआ है, हम लोग तो टीवी पर आके गाली बक रहे थे। तो उन्हें समझाया गया कि आप गाली बक रही थी तो उससे क्या, उससे सामाजिक पर्यावरण को क्षति पहुंची, सोशल इन्वायरमेंट ह्रास हुआ, सोशल इन्वायरमेंट डिग्रेडेट हुआ, इसलिए आप पर उससे केस हुआ। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट उन्होंने क्षमा कर दिया। तो बेटा आपको ये बात समझनी है बाबू कि इन्वायरमेंट का मतलब आप सिर्फ वेजिटेशन या सिर्फ फॉरेस्ट या सिर्फ जीव जंतु नहीं लेंगे। इन्वायरमेंट का मतलब सारा इन्वायरमेंट आप ब्रॉड लेवल पे लेंगे, सारा इन्वायरमेंट लेंगे, उसमें आपका फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट भी आता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी आपका आता है, ठीक है। तो वो सारी बातें लेंगे। क्या मैं आपको बता पाया इतनी बात? कोई दिक्कत? ठीक। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून नीलेश, है ना। तो चलो, आज जो हमारा पढ़ने का मुद्दा है वो स्थल मंडल। हमारा जो आज पढ़ने का मुद्दा है वो स्थल मंडल, स्थल मंडल। स्थल मंडल, सबसे पहले स्थल मंडल कहते किसे हैं, क्या है स्थल मंडल? लिथ का मतलब, ये जो लिथ लिखा गया LITH, लिथ, लिथ का मतलब तो मिट्टी का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है। और लिथोस्फेयर, हम बात कर रहे हैं किसकी, लिथोस्फेयर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारा मुद्दा यही बनता है कि भाई आखिर स्थल मंडल हम किसे कहें, कौन सी चिड़िया जिसे हम स्थल मंडल बोल दें। एक बार ध्यान से समझना है इसे। स्थल मंडल, देखिए अगर जो एक लाइन में लिखा जाए, एक लाइन में लिखा जाए तो ऐसे हम लिख सकते हैं, लार्ज साइज, है ना। लार्ज साइज, या ऐसे कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा करेक्ट करो, सॉलिड पार्ट। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून साक्षी, गुड आफ्टरनून। सॉलिड पार्ट, पार्ट ऑफ crust and upper mantle, solid part of crust and upper mantle called plate। नहीं नहीं साक्षी, हमने कुछ नहीं अभी तक पढ़ाया। बस गुड आफ्टरनून देवेंद्र। तो हम बस शुरू कर रहे हैं, हम बस बता रहे हैं कि स्थल मंडल कहते किसे हैं, और उसी बताने के क्रम में हमारा टॉपिक मिलेगा कि हमें पढ़ना क्या है। तो स्थल मंडल को अगर जो थ्योरेटिकल भाषा में बोला जाए तो क्या बोला गया, क्रस्ट और किसका, और ऊपरी मेंटल, क्रस्ट एंड अपर मेंटल, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का ठोस भाग, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का ठोस भाग ही कहलाता है स्थल मंडल। गुड आफ्टरनून लता, रीना, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सबको। और जल्द ही आप लोग जल्दी से फॉर्म भरें और इस बार एकदम
निकाल ही लेना है, अच्छे नंबरों से निकालना है, ठीक है। खूब ढेर सारी दुआ। तो हमने क्या देखा कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का ठोस भाग जो होता है, ठोस टुकड़ा, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्थल मंडल। अब इसमें देखो कुछ बातें आपको शायद समझ में आ भी रही हो, शायद समझ में ना भी आ रही हो। जैसे ठोस तो आपको समझ में आ रहा है, सॉलिड पार्ट, लेकिन क्रस्ट भी एक शब्द आया, दूसरा अपर मेंटल भी एक शब्द आया। इसका मतलब क्या? स्थल मंडल को अगर जो जानना है, स्थल मंडल को अगर जो जानना है, गुड आफ्टरनून प्रियंका, तो हमें सबसे पहले पृथ्वी के अंदर की संरचना जाननी पड़ेगी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जाननी पड़ेगी। पृथ्वी के अंदर की संरचना अगर जो हम जाने, तो उसी में अब देखो हमारा टॉपिक यहां से निकल रहा है कि हमें लिथोस्फीयर में पढ़ना क्या है। सर ये जो पढ़ा रहे हैं यूपी टेट कोर्स में भी जरूरी है, एकदम जरूरी है। अरे आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ करते हो, आप लोग सोचते हो यूपी टेट में पृथ्वी को पृथ्वी नहीं मंगल बोला जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, बी टेट हो, बाबू जब ज्योग्राफी आप पढ़ोगे तो ज्योग्राफी में कहीं ऐसा तो बताया नहीं जाएगा गंगा पाकिस्तान से निकलती है, कहीं ऐसा तो बताया नहीं जाएगा नॉर्थ अमेरिका भारत के नजदीक है। जो है वो है, समझ में आ रही बात? जो है वो है। आपको पेडागोजी अलग अलग लेवल पे पढ़ना होता है। अगर जो आप सुपर टेट दे रहे हो तो उसके लिए अलग पेडागोजी थोड़ा पढ़ना होता है, सी टेट दे रहे हो उसके लिए सीबीएसई बेस्ड होना पड़ता है, यूपी टेट दे रहे हो तो आपको थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में जानना होता है, वहां का पेडागोजी कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है, बस ये अंतर होता है। सब्जेक्ट जो आप जान रहे हो, ईवीएस में आप क्या अंतर करोगे, ज्योग्राफी में आप क्या अंतर करोगे, तो इन सबों में आप ज्यादा अंतर नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात है? इन सबों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, बात समझना है आपको। ठीक, तो देखो हमारा टॉपिक क्या निकला। तो सबसे पहले हमें स्थल मंडल को जानने के लिए पृथ्वी के अंदर की संरचना जाननी। पृथ्वी के अंदर की संरचना जब जानेंगे तो इसी टॉपिक में हम जानेंगे पृथ्वी का कौन सा लेयर, लेयर जानने हैं, संरचना और परत, और परत जान लेनी है, ठीक है, और परत जान लेनी है। तो अगर जो इसी में लेयर जान ले तो कौन सी लेयर सॉलिड है, इसी में हम जान लेना है। फिर कौन सी लेयर सेमी लिक्विड है, कौन सी लेयर एकदम लिक्विड है, ये सारी बातें जान लेनी है। और इसी में हमें जान लेना है कौन सा लिथोस्फेयर से संबंधित है, और इसी में हम जान लेंगे कि अगर जो लिथोस्फेयर है तो इसका फॉर्मेशन, इससे संबंधित पूरे विश्व में कौन कौन सी बातें, इतनी बातें तो हमें जाननी ही है। प्लीज सर मोस्टली आप इंग्लिश में पढ़ाइए, हिंदी में नहीं समझ में आता। मैंने कहा हिंदी लिखा, हिंदी यहाँ लिखा, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आपको क्या लिख लेना है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, और नीचे देखो परत लिखी, लिख लेना है लेयर, हो गया। और सब जगह तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है ना, साक्षी, कोई दिक्कत? तो हमें ये जानना है कौन सी परत ठोस है, सॉलिड है, कौन सी परत सेमी लिक्विड है, कौन सी परत लिक्विड है। फिर हमें जान लेना लिथोस्फीयर के बारे में, फिर इसका फॉर्मेशन और पूरे वर्ल्ड के बारे में जान लेना है। ठीक, मैं इंग्लिश ही ज्यादा यूज किया हूँ, ऐसी बात तो है नहीं कि मैं हिंदी यूज किया हूँ, परेशान ना। डन, कोई दिक्कत यहाँ तक? शुरू करें हम। देखो एक आपको चित्र देखना है, वो चित्र यूं होगा, हालांकि उस चित्र के बारे में आप जानते होंगे, वो कक्षा 6, 7, 8 में ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता था, तो उसी से संबंधित बातें हमें कुछ देखनी है, तो उससे पहले एक बार ध्यान से देखना है, उसके बाद मैं तो आपको बताऊंगा ही, ठीक है, उसे ध्यान से देखो। ये अगले पेज पे वही मैं बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट, इसे देखो ध्यान से, ये देखो, ये पृथ्वी के अंदर की संरचना है ना, ये पृथ्वी के अंदर की संरचना है। पृथ्वी के जो अंदर की संरचना है, इस अंदर की संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर
ऑफ अर्थ एंड लेयर, इसकी हिंदी अगर जो करोगे तो पृथ्वी की अंदर की संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और परतें, यही टॉपिक हमें पढ़ना है। और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए अब यहाँ आ जाओ, सादे पन्ने पे आ जाओ, ध्यान से देखो। सारा का सारा ध्यान अब स्क्रीन पे आपका होना चाहिए, एकदम इधर उधर ध्यान नहीं। 2 मिनट की एक बात मेरी सुननी है। देखो, आप सब लोग कोई बच्चे नहीं हो, पहला मतलब आप सबको भी मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये बात मुझे भी ठीक से पता है कि सीटेट में मोस्टली, ठीक है, घर की गृहस्थ औरतें भी ज्यादा से ज्यादा तैयारी करती हैं, बच्चियां ज्यादा होती हैं, लड़कियां ज्यादा होती हैं, खुद मेरी बहन भी खुद तैयारी करती है, तो ऐसी तो बात है नहीं, है ना। तो बच्चियां ज्यादा होती हैं, लड़कियां ज्यादा होती हैं, गृहस्थ औरतें भी होती हैं, तैयारी करती हैं। तो एक एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप बच्चे नहीं हो कि आपको हर 5 मिनट पे मोटिवेशन देने की जरूरत पड़े। अगले साल कैसी वैकेंसी रहेगी, अगले साल हमारे परिवार की स्थिति कैसी रहेगी, अगले साल हमारी स्थिति कैसी रहेगी, क्या संरचना बनेगी हमारे घर में कि हम तैयारी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अगले साल को सोच कर किसी भी एग्जाम की तैयारी ना तो आप करें, ना तो अपने आगे आने वाली पीढ़ी से कहें कि वो करे। आपको जो भी पढ़ाई करनी है, जो भी कुछ करना है, ये मान के करना है कि यही लास्ट है, यही फाइनल कर देंगे, तो वो जान के पढ़िएगा। इधर उधर ध्यान नहीं देना है। जब भी कोई बात मैं बताऊं तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा, थोड़ा सा एनर्जी लगेगा। ये नहीं कि अपना किचन में खड़े रहे, वहां से भी पढ़ते रहे, बेड पे बैठे रहे, वहां से भी पढ़ते रहे, कुछ नहीं, थोड़ा सा भी ध्यान लगेगा। 40 से 45 मिनट का कोर पढ़ाई होती है हमारी, और उतने देर में आपको पेज ले लेना है। जितनी बातें मैं बताऊं उसे कम से कम अपने हाथ से भी एक बार लिख लेना है। मैं पीडीएफ आपको दूंगा, प्रिंटेड नोट्स हिंदी इंग्लिश में आपको दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आपको लिख लेना है, क्योंकि अंतिम में आपके अगर जो कुछ काम आएगा तो सिर्फ वही काम आएगा, बस। ये बात एकदम सच्चाई है। अगर जो अंतिम में पढ़ाई के दौरान आप सोच रहे हो कि एग्जामिनेशन आया और 2 दिन पहले हम 2 घंटे में रिवाइज कैसे करें, तो आपका वही अपने हाथ से लिखा हुआ समझ में आएगा, और कुछ काम नहीं देगा। किताबें नहीं पढ़ी जाती एग्जाम के अंतिम समय में, ठीक है। तो मैं बस इसी बात को कह के और हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं, ठीक। हाँ देवेंद्र, यूपी टेट और सी टेट ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि जब यूपी टेट वाला फिर वैकेंसी आएगी तो उसका स्पेशल शुरू किया जाएगा। लेकिन अगर जो आप सी टेट कवर कर रहे हैं तो ठीक ठाक कवर हो जाता है यूपी टेट, है ना। चलो शुरू करते हैं, अब ध्यान से देखो। हम मान लेते हैं ये पृथ्वी है। देखो, मैं बने बनाया चित्र पे भी समझा सकता था आपको, लेकिन वो मेरी आदत नहीं है। जो बच्चे पुराने हैं, पुराना मुझसे पढ़े हैं, वो जानते होंगे। ये पृथ्वी है, हम मान लेते हैं ये पृथ्वी की सतह है, ये सतह है पृथ्वी, ठीक है। हाँ हाँ, कर सकते हैं, ठीक। पृथ्वी की सतह, ये पृथ्वी का कोर है। आपको समझना है कि हम इतने पार्ट की स्टडी कर रहे हैं, पृथ्वी के अंदर के इतने पार्ट की हम स्टडी कर रहे हैं। इसे ऐसे बाहर कर लिए, इसे ऐसे बाहर कर लिए, ध्यान से समझना आप। यहाँ जितनी बातें आपको बताई जाएंगी ध्यान से समझना, स्क्रीन पे ध्यान देना। देखो, हम मान लेते हैं कि ये ऐसे पार्ट है पृथ्वी के अंदर का। पहला, पृथ्वी की एक पहली परत, पृथ्वी की बीच वाली परत, और पृथ्वी की सबसे नीचे वाली परत। पृथ्वी की जो पहली परत है उसे कहा जाता है क्रस्ट। दूसरी जो परत है उसे कहा जाता है मेंटल। पृथ्वी की जो तीसरी परत है उसे कहा जाता है कोर। तो पहली परत जो है उसे कहा गया क्रस्ट, दूसरी परत जो है उसे कहा गया मेंटल, तीसरी परत जो है उसे कहा गया कोर। यहाँ ध्यान से समझने वाली बात है, देखो बेटा। अच्छा, पृथ्वी की क्रस्ट से मेंटल की ओर जाने पर, मेंटल से कोर की ओर जाने पर, मतलब हम जब पृथ्वी के अंदर की परतों में जाते हैं, तो पृथ्वी के जब अंदर की परतों में जाते हैं तो तापमान का डेंसिटी से सीधा संबंध मिलता है। इसका मतलब क्या, अंदर की परतों में जाने पर तापमान तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ डेंसिटी भी बढ़ती है। डेंसिटी का मतलब घनत्व।
तो पृथ्वी के अंदर की परतों में जाने पर तापमान का घनत्व से सीधा संबंध मिलता है। इसका मतलब क्या, तापमान अगर जो बढ़ता है तो उसके साथ साथ क्रस्ट से मेंटल की ओर जाने पर, मेंटल से कोर की ओर जाने पर डेंसिटी भी बढ़ती है। अब इस बात का जिक्र हम आगे वाले फिगर में करेंगे। तो दूसरा देख लो, इसे मान लेते हैं दूसरा फिगर। पहली जो परत है वो क्रस्ट, दूसरी जो परत है मेंटल, तीसरी जो परत है कोर। क्रस्ट को भी दो भागों में बांटा गया है, इसे कह दिया जाता है अपर क्रस्ट और इसे कह दिया जाता है लोअर क्रस्ट। ऐसे मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है, इसे कह दिया जाता है अपर मेंटल, इसे कह दिया जाता है लोअर मेंटल। कोर को भी दोनों भागों में बांटा गया है, इसे कह दिया जाता है अपर कोर, इसे कह दिया जाता है लोअर कोर। समझना ध्यान से, हिंदी में भी बताएं। क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये तो नाम है, क्रस्ट ही हम बोलेंगे, हिंदी में भी क्रस्ट भी बोलेंगे, है ना। तो हिंदी में भी क्रस्ट बोलेंगे, इंग्लिश में भी क्रस्ट बोलेंगे, ठीक है ना। हिंदी में भी क्रस्ट बोलते हैं, इंग्लिश में भी क्रस्ट बोलते हैं, मेंटल हिंदी में भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे, देख लो। क्रस्ट, मेंटल और क्या कर देंगे, कोर, ऐसे करेंगे, ठीक है। वो हिंदी नाम है ना, तो नाम को बहुत ज्यादा। अब क्रस्ट को हिंदी में कहीं कहीं कुछ कुछ किताबों में भूपर्कटी लिखा है, तो ऐसी हिंदी भी नहीं जानेंगे जिससे हमें दिक्कत हो। ऐसी हिंदी भी हमें नहीं जानना है जिससे हमें एग्जाम में दिक्कत हो। भूपर्कटी जानने की जरूरत नहीं है, क्रस्ट ही जानो। भूपर्कटी जानने की जरूरत नहीं है। अपर कोर, लोअर कोर, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, ध्यान से समझो। ये जो आपको क्रस्ट दिख रहा है यहाँ, इस क्रस्ट को दूसरे भाषा में कहा जाता है सियाल। फिर से, ये जो मेंटल दिख रहा है इसे कह दिया जाता है सीमा। ये जो कोर दिख रहा है इसे कह दिया जाता है निफे। तो क्या देखा, सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा निफे। सियाल, सीमा, निफे, इसका मतलब क्या, ध्यान से समझो। एस आई जो इंडिकेशन है इसका मतलब सिलिका, रेत। ए एल जो इंडिकेशन है इसका मतलब एल्यूमिनियम। एस आई एम ए जो इंडिकेशन है इसका मतलब मैग्नीशियम। उस समय जब इसमें इंडिकेशन दिया गया था तो मैग्नीशियम को जर्मन भाषा में एम ए से ही इंडिकेट किया जाता था, एम ए। एन आई मतलब निकिल। एफ ई मतलब लोहा, फेरम ऑक्साइड, फेरम ऑक्साइड, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, निकिल और लोहा। अब आपसे पूछा जाए, ध्यान से समझो, ऊपर की परत से नीचे की परत में जाने पर तापमान बढ़ता है और साथ साथ घनत्व भी बढ़ता है। घनत्व बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि ऊपर की परत से नीचे की परत में जाने पर, ऊपरी परत से नीचे की परत, नीचे की परत में जाने पर डेंस मैटर अधिक मिलते हैं, भारी तत्व अधिक होते हैं। भारी तत्व, हाई डेंस मैटर अधिक मिलते हैं, अधिक घनत्व के तत्व अधिक मिलते हैं। जैसे ध्यान से देखो, ऊपर सिलिका मिला और उसके बाद एल्यूमिनियम मिला, उसके बाद मैग्नीशियम मिला, उसके बाद देखो निकिल मिला और फिर उसके बाद लोहा मिला। तो अब आपसे एक सवाल पूछा जाए, पृथ्वी की ऊपरी परत से अंदर की परत में जाने पर घनत्व के साथ तापमान बढ़ता है, इसका कारण क्या है। तो आप कारण में क्या लगाओगे, इसका कारण है पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर क्या है, भारी तत्वों की अधिकता है। पृथ्वी के अंदर भारी तत्वों की अधिकता है, ठीक है। तो अगर जो पृथ्वी अंदर जाने पर तापमान बढ़ता है, इसका कारण
अंदर की तरफ रेडियो एक्टिव मैटर है। इसलिए तापमान बढ़ा। घनत्व तो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हाई डेंस एलिमेंट या हाई डेंस उच्च घनत्व वाले भारी तत्व हैं। ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर की परत में, क्रस्ट से मेंटल में जाएंगे, मेंटल से कोर में जाएंगे, तो रेडियो एक्टिव तत्वों की अधिकता के कारण तापमान बढ़ता है और भारी तत्वों के कारण घनत्व बढ़ता है। क्या इतनी बातें मैं आपको समझा पाया? कोई दिक्कत बताओ, बताइए जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं, फिर से देखो यहाँ। थोड़ी सी और इसमें थोड़ी सी और जानकारी हमें जाननी है। तो देखो, आपको अभी बताया गया, ठीक, आपको अभी बताया गया ये जो तत्व है, ये जो परत है, इसे कहा गया क्रस्ट। ये जो है इसे कहा गया मेंटल। ये जो है इसे कहा गया कोर। ठीक। ये अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर और लोअर कोर, ध्यान से समझना। ऊपरी वाला क्रस्ट, ऊपर वाला जो क्रस्ट है, ऊपर वाले क्रस्ट की जो गहराई होती है, ऊपर वाले क्रस्ट की गहराई होती है पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से 25 किलोमीटर मानी जाती है कि पृथ्वी की सतह से 25 किलोमीटर गहरा ऊपरी क्रस्ट होता है। जो अब 25 किलोमीटर की गहराई जो होती है, ये अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से बांट देती है। फिर से देखो, लगभग 33 किलोमीटर की गहराई पर आप आएंगे तो क्या शुरू हो जाता है? अपर मेंटल शुरू हो जाता है, मतलब मेंटल पार्ट शुरू हो गया। फिर से देखो, लगभग 700 किलोमीटर की गहराई पर जाएंगे तो मेंटल दो भागों में अलग हो जाता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। फिर से देखो, लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर जाएंगे तो कोर मेंटल से अलग होता है, या लोअर कोर अपर मेंटल से अलग होता है। 5150 किलोमीटर की गहराई पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो कोर दो भागों में बंट जाता है। तो क्या हो जाता है? कोर दो भागों में बंट जाता है। तो देखो, पहला फिगर तो आपको ये जानना है, दूसरा फिगर तो आपको ये जानना है ना, दूसरा फिगर तो आपको ये जानना है। देवेंद्र, आप इतनी देर से परेशान हैं, मैं बार बार वही बता रहा हूँ, है ना। मैं 3 बार आपको वही बता चुका जो आप पूछ रहे हैं, है ना। तो ऐसे नहीं परेशान होते, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि कोई भी हो ना, तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसमें यहाँ इसे क्रस्ट की जगह कुछ और लिखेंगे किसी और चीज के सी टेट में पढ़ाने पर या यूपी टेट में पढ़ाने पर, है ना। तो ऐसे नहीं, इतना परेशान होकर पढ़ाई करोगे तो जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ समझोगे ही नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये इतनी बातें आ गई। दूसरा फिगर, तीसरा देखो, तीसरा ध्यान से देखो। ये सबसे ऊपर वाली परत जो हुई, ये क्रस्ट, क्रस्ट। इसी क्रस्ट में आपने अभी देखा कि ये जो है अपर क्रस्ट है और ये जो है लोअर क्रस्ट है। ये जो आपने देखा ये अपर मेंटल। अब देखो यहां आपने, यहां आपने देखा ये अपर मेंटल, तो ये लोअर मेंटल, ये लोअर मेंटल। मतलब यहाँ का जो क्रस्ट है तो यहां से लेकर ये मेंटल है। फिर आपने देखा यहां से लेकर ये पूरा ये कोर है। ये अपर कोर हुआ, ये लोअर कोर हुआ, ये अपर कोर हुआ,
ये लोअर कोर हुआ। आप ध्यान से समझिए, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ उसे आपको ध्यान से समझना। देखो बेटा, देखो यहाँ इस फिगर को ध्यान से समझना। यही आपका सारे फसाद जो आप अभी तक पढ़ रहे हैं, एकदम निष्कर्ष यही है। इस फिगर को समझना मतलब ये जो ऊपर वाला है यहां से लेके यहां तक, देखो यहां से शुरू किए और यहां तक एक क्रस्ट है, यहां से लेके यहां तक ये मेंटल है। यहां से लेके यहां तक ये कोर है, ये कोर है। अब फिर से देखो, आप अगर जो पृथ्वी के अंदर की परतों के बारे में जाने तो देखो अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, मतलब लगभग 700 किलोमीटर की गहराई तक अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, मतलब कितनी गहराई पर। साउंड थोड़ा कम आ रहा है। अच्छा, मैं शायद धीमे बोल भी रहा हूँ या शायद चलो, तो देखो अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट और फिर मैंने आपसे क्या बताया, अपर मेंटल। यहाँ ये तीन तीन लेना है आपको, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, मतलब 700 किलोमीटर की गहराई पर तीन परतें लेनी है। एक, दो और ये तीन मिलकर ये बेटा सॉलिड है। ये कैसी परत है, ये पूरी की पूरी ठोस है। ये पूरी की पूरी क्या है, ठोस है। और इसी सॉलिड पार्ट को क्या कहा जाता है, लिथोस्फेयर। इसी सॉलिड पार्ट को क्या कहा जाता है, लिथोस्फेयर। अब ध्यान से देखो, एकदम पूरा ध्यान से समझना। मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में क्या लिखा है, आपको मैंने स्टार्टिंग में देखो क्या लिखाया, क्या लिखा है, ध्यान से देखो ये क्या लिखा था, सॉलिड पार्ट ऑफ क्रस्ट एंड अपर मेंटल कॉल्ड लिथोस्फेयर। यही तो बात आपको लिखा था। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का ठोस टुकड़ा, ठोस भाग क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, बोलिए जल्दी। स्थल मंडल या लिथोस्फेयर कहलाता है, लिथोस्फेयर कहलाता है। उसके बाद तो आपको बताया गया कि पृथ्वी के अंदर की संरचना के बारे में जानना है, उसके बाद तो आपको मैंने बताने के लिए कहा। तो फिर से देखो, उसके बाद जानना है कौन सा सॉलिड है, कौन सा सेमी लिक्विड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा द्रव है। अगली बात देखो, फिर हमने क्या देखा, ध्यान से समझिए। अब 700 किलोमीटर से कहां तक, 2900 किलोमीटर तक, मतलब ये कौन सा, लोअर मेंटल, ये वाला जो पार्ट है ये सेमी लिक्विड पार्ट है। कैसा है, सेमी लिक्विड है, अर्ध द्रव है, चिपचिपा पदार्थ है, मतलब ना तो पूरा सॉलिड है ना तो पूरा लिक्विड है, ना तो पूरा सॉलिड है ये पार्ट ना तो पूरा लिक्विड है। अब ध्यान से देखो, ये दूसरा वाला मिला, इसे कहा गया एस्थेनोस्फेयर। तो अगर जो ये स्थल मंडल हुआ तो ये एस्थेनोस्फेयर, इसकी हिंदी होगी दुर्बल मंडल। इसकी हिंदी क्या होगी, दुर्बल मंडल, एस्थेनोस्फेयर, दुर्बल मंडल। ध्यान से समझना, सेमी लिक्विड। अब अंत में आ जाओ, कौन सा, 2900 किलोमीटर से, यहां देखो ध्यान से, 2900 किलोमीटर से एकदम 63,078, सॉरी 6,378, 6300 किलोमीटर के लगभग, 6378 किलोमीटर, ये जो पार्ट निकला, कोर वाला पार्ट, पूरा का पूरा कोर, ये देखो बेटा ये पूरा का पूरा लिक्विड है, ये पूरा का पूरा लिक्विड है। लेकिन हाई डेंसिटी के कारण, हाई डेंसिटी के कारण ये जमी अवस्था में है, फ्रीज्ड है। हाई डेंसिटी के कारण ये जमी हुई अवस्था में है, फ्रीज्ड है।
फ्रीज्ड का मतलब, जैसे आप ध्यान से समझो, इसे एक बार ध्यान से समझना है, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना है। जब भी आप कभी देखते होंगे कोई भी पदार्थ हो, अगर जो पदार्थ पर प्रेशर अधिक दिया जाए, किसी भी पदार्थ पर कंप्रेस किया जाए, उस पर दाब अधिक दिया जाए, उस पर घनत्व अधिक दिया जाए, तो पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। जैसे ध्यान से समझो, हमारे रसोई गैस में, हमारा जो रसोई गैस होता है वो वो गैस है, लेकिन उस पर डेंसिटी इतनी बढ़ा दी जाती है, उस पर घनत्व इतना बढ़ा दिया जाता है, उसे कंप्रेस कर दिया जाता है। कंप्रेस करके उसे एक सिलेंडर में डाल दिया जाता है। कंप्रेस किया जाता है, इसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। तो कंप्रेस करके, मतलब दबा के, अच्छी डेंसिटी लगा के उसे एक सिलेंडर में डाल दिया जाता है। और जब उस पर डेंसिटी बढ़ाई जाती है तो गैस से कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। आप गैस सिलेंडर को ऐसे किचन में अगर थोड़ा सा हिलाएंगे तो उसमें से लगेगा, छलकेगा, पानी की तरह छलकता है, पानी की तरह छलकता है। इसका मतलब वो लिक्विड फॉर्म में, जब तक सिलेंडर में तब तक लिक्विड फॉर्म में है। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, लेकिन उसका यूज हमारे किचन में लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। उसका यूज होगा, या उसका यूज हम करेंगे कैसे, उसका यूज हम करेंगे गैस के ही फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में अगर जो उसका यूज करने लगे तो अचानक बहुत ज्यादा थ्रेट उत्पन्न होगा, आग लग सकती है किचन में। तो हम क्या करते हैं, उसे उसे गैस फॉर्म में ही यूज करने के लिए क्या करते हैं, एक रेगुलेटर नामक यंत्र लगा देते हैं उसके मुंह पर। और वो रेगुलेटर नामक यंत्र जब उसे ऐंठते हैं तो उसमें से एक पिन निकलती है। पिन जैसे ही अंदर जाती है, उसमें से एक पिन से टकराती है और उसमें गैस सिलेंडर में डेंसिटी वो कम कर देता है। डेंसिटी, हल्का सा पिन लग गया, डेंसिटी कम कर दिया, डेंसिटी मतलब घनत्व कम किया, और घनत्व कम करते ही वो लिक्विड तुरंत फिर से गैस के फॉर्म में चेंज हो गया, और आपके सिलेंडर में अपना खाना पूरा आपका बना। बातें समझ में आ रही हैं? तो पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, उसका घनत्व बढ़ाने या घटाने से उसकी अवस्था चेंज होती है, उसका फॉर्म, उसका शेप चेंज होता है। तो इसी तरीके से कोर जो है वो लिक्विड तो है, जमी हुई अवस्था में है, लेकिन क्यों? क्योंकि घनत्व बहुत ज्यादा है। और घनत्व ज्यादा होने का कारण भी क्या है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर की परत में जगह अगर जो आप देख रहे हैं तो देखो, निकेल है, लोहा है, ये सारी चीजें हैं। क्या इतनी बातें मैं समझा पाया आपको? चलो, इतनी बातें आप समझ गए। जल्दी बताएं, उसके बाद एक बड़ा सा मैं फिगर बनाऊंगा, उसी में सारा आ जाएगा। चलो, तो तीसरा फिगर आपका ये, तीसरा होगा, यही देखो बताया गया है। ठीक, ये देखो बताया गया है। आगे ये अब बड़ा सा बना रहे हैं। ये जो परत है इसे कहा जाता है क्रस्ट। दूसरी जो परत हमें मिली इसे कहा जाता है मेंटल, या इधर लिख दें, ज्यादा सुविधा रहेगी। दूसरी जो परत है इसे कहा जाता है, ये क्रस्ट हुआ, ये मेंटल हुआ, ये कोर हुआ। अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर, लोअर कोर, ऐसे ही है। अब एक बात बताओ, क्या पृथ्वी पर, क्या पृथ्वी पर जैसे यहां मैंने बनाया, जैसे यहां मैंने बनाया, ध्यान से देखो, क्या पृथ्वी पर ऐसे एकदम समांगी सतह है, कहीं ऊंच नीच, मतलब कहीं रिलीफ, उच्चावच, कहीं ऊंचा पहाड़, नदियां, खाई, ऐसा भी तो है पृथ्वी पर? ऐसा तो है नहीं जैसा मैंने बना दिया। यहाँ मैंने अर्थ सरफेस लिख दिया, और अर्थ सरफेस लिख दिया, तो अर्थ का सरफेस ऐसा तो है नहीं। कैसा है बताइए जल्दी से, हाँ या ना तो बोलिए। अर्थ का सरफेस कैसा है? कहीं ऊंच नीच है भाई, रिलीफ तो उसमें उच्चावच है। मतलब ये जो अपर क्रस्ट है,
अपर क्रस्ट और ये लोअर क्रस्ट, फिर ये अपर मेंटल और ये लोअर मेंटल, अपर कोर और ये लोअर कोर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अपर क्रस्ट जो है, अपर क्रस्ट की ऊंचाई कहीं कम, मतलब कहीं समुंदर है, तो कहीं स्थल है, तो कहीं माउंट एवरेस्ट जैसा पर्वत भी है। कहीं स्थल तो कहीं माउंट एवरेस्ट जैसा पर्वत भी है। इसका मतलब क्या निकला? अच्छा, आपको कहा जाए, अब स्टेटमेंट में आपको बोल रहा हूं, आपसे मैंने बोला या आपसे मैंने कहा अभी कुछ देर पहले कि अपर क्रस्ट की गहराई पृथ्वी की सतह से 25 किलोमीटर होती है। फिर आपसे मैंने कहा कि मेंटल शुरू हो जाता है 33 किलोमीटर से। फिर आपसे मैंने कहा 700 किलोमीटर से मेंटल दो भागों में बट जाता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। फिर आपसे मैंने कहा 2900 किलोमीटर पे जाने पर बाबू कोर शुरू हो जाता है। 5150 किलोमीटर पर आते आते कोर दो भागों में बट गया, और ये जो पृथ्वी का जो कोर मिला 6371 किलोमीटर का लगभग। अच्छा, एक बात बताओ, अब मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है या गलत। क्या आप तैयार हैं? मैं स्टेटमेंट बोलूंगा, आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है या गलत। तैयार हैं? कोशिश करेंगे? दीक्षा एकदम कोशिश क्या करना है, ध्यान से समझ के बोलना है क्योंकि आपके एग्जाम में आता है। ध्यान से सुनो। हाँ लता, ठीक, ध्यान से सुनो। मैं माल्य बोल रहा हूँ, बस स्टेटमेंट पे ध्यान देना है, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत आपको बताना है। ट्रू या फॉल्स टी लिख के मैसेज कर दीजिएगा, या आपका मन करे एफ लिख के मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, सी मतलब ट्रू, एफ मतलब फॉल्स। ठीक है, विल ट्राई। हाँ, थैंक यू। तो मैं बोल रहा हूं, ऊपरी क्रस्ट की मोटाई, लेंथ ऑफ अपर क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट की मोटाई पूरी पृथ्वी पर एक समान होती है। फिर से, ऊपरी क्रस्ट की मोटाई पूरी पृथ्वी पर एक समान होती है। बोलो, मैं सही बोल रहा हूं या गलत? ऐसे आपके एग्जाम में आया है ट्रू और फॉल्स? शिक्षा एफ, मेघा एफ, लता एफ, नीलेश ट्रू, रीना एफ। एफ वालों की संख्या बहुमत में आ रही है, बहुमत वाले जीत ही जाते हैं अक्सर। बहुत लोगों ने बताया। इसका मतलब मेरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। मेरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। और इसका एक मतलब और निकला कि मैं अभी तक जो माथा पच्ची कर रहा था वो आपके दिमाग में बैठाने में मैं कामयाब रहा। इसका ये भी मतलब निकलता है कि अभी इतने देर से मैं जो बकवास कर रहा था आपके दिमाग में वो सारी चीजें लगभग लगभग बैठ गई थी। इसका ये भी मतलब निकलता है। ध्यान से देखो, आपने यहाँ एफ जो बताया फॉल्स बताया कि मैं जो बोल रहा हूँ गलत है। ये गलत क्यों है? आपसे पूछा जाए, ऊपरी क्रस्ट की जो थिनिंग है, ऊपरी क्रस्ट की जो लेंथ है, मोटाई जो है, वो पूरी पृथ्वी पर एक समान नहीं होती। क्यों? क्यों? एक बार कोई लिख कर बताने का प्रयास करे। सर ओजोन लेयर, अब ये ओजोन लेयर की बात यहाँ कहां से आ गई? मनीषा, ओजोन लेयर की बात यहाँ कहां से आ गई? ओजोन लेयर तो एटमॉस्फेयर में पढ़ाया था, पहली या दूसरी क्लास देखोगे तो वहां मिल जाएगा, ऐसे यहाँ पे। हाँ, ये यही बात कहना है, सही कह रहे हो आप। देखो,
क्योंकि ऊपरी क्रस्ट की मोटाई इसलिए नहीं अधिक होती कि इसी ऊपरी क्रस्ट में कहीं कहीं पर्वत होते हैं, और जहां पर्वत होंगे वहां क्रस्ट की मोटाई अधिक होगी। हाँ, प्लान सरफेस, बहुत अच्छा मेघा। जहां पर्वत होंगे वहां ऊपरी क्रस्ट की मोटाई अधिक होगी। क्यों मोटाई अधिक, इसकी मोटाई सेम नहीं होती? क्योंकि इसी में कहीं कहीं सागर होते हैं, और जहां सागर होगा वहां क्रस्ट की मोटाई क्या होगी? कम होगी। वहां क्रस्ट की मोटाई कम होगी। तो आपको ऐसे कहा जाएगा, ऊपरी क्रस्ट की मोटाई पर्वतों पर सबसे अधिक, जबकि सागर में, जबकि सागर में, ओशन में सबसे कम होती है। ये स्टेटमेंट बताओ, सही में बोला या गलत बोला? ऊपरी क्रस्ट की मोटाई पर्वतों पर सबसे अधिक, जबकि ओशनिक पार्ट में, सागरीय सतह पर सबसे कम होती है। ये बात मैं सही बोला या गलत? ये बात सही है। समझ में आ रही बात है? ये बात सही है। और सारी परतें सेम होती है, मतलब ऊपरी क्रस्ट की मोटाई सबसे अधिक हिमालयी क्षेत्र में होगी। ऊपरी क्रस्ट की मोटाई जो होगी वो सबसे अधिक हिमालय के क्षेत्र में होगी। हिमालय क्षेत्र में उसकी मोटाई सबसे अधिक है। समझ में आ रही बात? हिमालय क्षेत्र में सबसे अधिक है। और हिमालयी क्षेत्र में सबसे अधिक क्यों? क्योंकि हिमालय की ऊंचाई पूरी पृथ्वी पर सबसे अधिक है। ऊपरी क्रस्ट की मोटाई मारियाना ट्रेंच के पास, जिसे आप कहते हो प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में, वहां सबसे कम होगी, क्योंकि वहां मारियाना ट्रेंच वो खुद लगभग 24 किलोमीटर गहरा है, तो वहां सबसे कम मोटाई होगी। बातें समझ में आ रही हैं? मतलब इसकी मोटाई वेरिएबल है, डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट होती है। क्या इतनी बातें आपको समझा पाया? अब निष्कर्ष पे आओ, कंक्लूजन पे। आपको अभी कुछ देर पहले मैंने क्या बताया? कुछ देर पहले हमने बताया कि बाबू ये अपर क्रस्ट से लेकर, यहां से लेकर और यहां 700 किलोमीटर पर ये सॉलिड पार्ट है, और इसी सॉलिड पार्ट को कहा गया लिथोस्फेयर, स्थल मंडल। ये ठोस है। फिर आपको मैंने बताया ये 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर का ये लिक्विड या सेमी लिक्विड पार्ट है। ये सेमी लिक्विड पार्ट, इसे कहा गया, इसे कहा गया सेमी लिक्विड को, इसे कहा गया एस्थेनोस्फेयर, दुर्बल मंडल। क्या कहा गया? ये सेमी लिक्विड जो पार्ट है, दुर्बल मंडल, इसी में मैग्मा होता है। जिसे आप लावा कहते हैं, जो ज्वालामुखी में निकलता है, यही मैग्मा है। यही चिपचिपा पदार्थ, यही चिपचिपा पदार्थ मैग्मा के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, फिर से देखो, 2900 किलोमीटर के पर से 2900 किलोमीटर से ये कोर वाला जो पार्ट हुआ, इसे कहा जाता है ब्रायोस्फेयर। ये सॉलिड पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? सॉलिड पार्ट, या लिक्विड है, लेकिन हाई डेंसिटी के कारण ये जमी हुई अवस्था में, फ्रीज्ड स्टेज में है, और इसका नाम ब्रायोस्फेयर। इसे कहा जाता है क्रोड मंडल। इसे क्या कहा जाता है? क्रोड मंडल। क्लियर हुई बात? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ, क्वेश्चन करना शुरू करें। क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा। चलो ध्यान से देखो, क्वेश्चन बताओ।
क्वेश्चन बताइए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दिया गया क्रस्ट, मेंटल, कोर, नन ऑफ दीज, ऐसे क्वेश्चन दिया गया। ठीक, देखो इसमें आपसे कहा गया सियाल कौन सी है, सियाल परत इसमें से किसे कहते हैं, जल्दी बताना है, एबीसी में ही बताना है, एबीसी में ही बताना है। वो तो आपको भी पता है डी वाला नहीं होगा। सियाल किसे कहते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ए, ठीक है। अच्छा देखो इसी को कैसे पूछा, इसी को एग्जाम में क्या पूछा, निम्नलिखित में से ऐसे पूछ लिया, नीचे दिए गए में से एट द गिवन विलो, इसमें से पूछा कौन सी परत, कौन सी परत, लेयर, विच लेयर, कौन सी परत रेत मतलब सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। निम्नलिखित में से कौन सी परत सिलिका और रेत, रेल नहीं, रेत, सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। एग्जाम में क्वेश्चन देखो, देखो कैसे कैसा आ रहा है, आपको क्वेश्चन समझना है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आ, ऑप्शन यही रहे ऑप्शन यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन आपको कैसे घुमाएगा। दो क्वेश्चन तो हो गया, पहले का जवाब आपने क्रस्ट दिया, दूसरे का जवाब आपने मेंटल दिया, इस क्वेश्चन का जवाब आपने मेंटल दिया, इस क्वेश्चन का जवाब यही दिया ना, मेंटल। पहले का जवाब आपने ये दिया, दूसरे का जवाब आपने ये दिया। फिर से देखो तीसरा, देखो क्या, फिर से तीसरा क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखो, फिर से इसमें कहा गया, ये आपको ऑप्शन यही रहा, ऑप्शन यही रहा, इसमें कहा गया सबसे लो डेंसिटी लेयर कौन सी है, सबसे कम घनत्व वाली परत इसमें से कौन सी है, जल्दी बताना है। चैट वाले पर अगर जो आप मैसेज करोगे ना तो मुझे बड़ी आसानी हो जाती है आपके मैसेज को रीड करना, आपके जवाब को देना। चैट वाले पर अगर जो करोगे तो बड़ी आसानी हो जाती है। आप लोग मैसेज कर रहे हो डीके उपाध्याय सर वाले पर, चैट वाले, चैट विद डीके उपाध्याय सर करोगे ना तो उसमें हाँ ये पहली परत है, बहुत अच्छा। अब बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हो तो मैं सबका तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन सब लोग अच्छा जवाब दे रहे हो। लो डेंसिटी, अच्छा मान लिया इसी में आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान से समझना, इसी में आपसे पूछ लिया जाए हाई डेंसिटी लेयर कौन सी है, मैक्सिमम डेंसिटी किसमें होती है, मैक्सिमम डेंसिटी बताओ, कोर में होती है, ये कोर लगा देंगे, मैक्सिमम डेंसिटी कोर लगा देंगे, है ना। अच्छा फिर से देखो, दूसरा देखो क्या कहा गया, दूसरा क्वेश्चन का फॉर्मेट, दूसरा क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो, ए बी सी डी, चार क्वेश्चन दिए गए, इसमें से देखो पहले पर क्या दिया गया, पहले पर दिया गया अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। अब ध्यान से समझना मैं क्या पूछ रहा हूं, इसमें से कौन सा, विच इज नॉट लिथोस्फेयर, कौन सा स्थल मंडल नहीं है, कौन सा स्थल मंडल नहीं है, नॉट लिथोस्फेयर। गजब, चलो सब लोगों का जवाब सही आ रहा है, बहुत अच्छा, मतलब इतने देर से मैं थोड़ी मेहनत किया, उसका परिणाम मुझे मिल रहा है, सब लोगों का जवाब सही आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबका जवाब सही है, डी, है ना, इसमें क्या लगाओगे, डी, ठीक है। अच्छा इसी इसी को एक क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है,
जवाब वही रहेगा आपका। तो क्या लगा दिया गया, पूछा गया निम्नलिखित में से, ऐसे पूछ लेगा कौन सी ठोस परत नहीं है, विच इज नॉट सॉलिड लेयर, कौन सी ठोस नहीं है, तो भी आप यही जवाब लगाओगे, डी लगाओगे, लोअर मेंटल ही आप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लोअर मेंटल ही लगाएंगे आप, तब भी ठीक है, लोअर मेंटल ही लगा लेंगे। ठीक, अच्छा अगला देखो, इसी में सवाल आपसे क्या पूछा गया। देखो आपसे पूछा गया यहां इन चारों परतों में कहा मैग्मा चैम्बर, लावा कहाँ बनता है पृथ्वी में, कहाँ रहता है लावा, जो ज्वालामुखी के रूप में निकलता है, मैग्मा कहाँ रहता है, जल्दी से बताओ। इन चारों परतों में कहाँ मैग्मा रहता है, बहुत अच्छा लगता है, डी, वही जवाब होगा, डी ही होगा, है ना। तो चारों परतों में जो मैग्मा रहता है वो कहाँ रहता है, लोअर मेंटल में ही रहता है। कहाँ रहता है, लोअर मेंटल। समझ में आ रही बात है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लें। ठीक, आगे एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जानना है। क्यों सॉरी सुभी, क्या रिक्वेस्ट है, पूनम बताइए, बताइए रिक्वेस्ट क्या है भाई। अच्छा लास्ट में कॉल करके बात करें, अच्छा गलत हो गया तो वो, ठीक है, अच्छा अच्छा कोई नहीं। तो ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन आप लोगों में से कौन कौन राइज हैंड कर रहा है, जिसको भी बोलना हो हैंड राइज करे, बात ही कर लेते हैं, 5 मिनट का तो और है, ठीक है। चलो, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए, ये हाँ अनम्यूट कीजिए, बताइए, अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैं यहां से आपको, हाँ हेलो, 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 हेलो। तो पूछना हो पूछिए। सर आप सुन पा रहे हैं? सर आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? बोलिए। सर आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ सुन पा रहे हैं। सर मेरा कहना ये था, जैसे आप पढ़ाते हैं तो सर जो जैसे अब जैसे हमने अभी तो समझ लिया, तो ये जी जी, फिगर और यही फिगर रह जाते हैं लास्ट में, हाँ और पीडीएफ भी हमें इन्हीं नोट्स का मिलता है। तो ऐसा नहीं मिल सकता जैसे हिंदी में मिल जाए सारा डेफिनेशन वाइज, तो हम उसको रिवाइज करते चले आगे के लिए। अभी तो हमें रट याद हो जाता है, प्लस क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं हमें, तो सर बच्चे समझ नहीं पाते। क्वेश्चन होते हैं, अभी आपने 4 क्वेश्चन किए, सबने क्लियरिफाई किए, फिर बाद में जब हम रात में रिवाइज करने बैठते हैं तो दिमाग से सडन निकल जाता है। अब ऐसा तो नहीं सर इतने ही ड्यूरेशन में हम दोबारा वीडियो खोल के देखेंगे, अभी भी देख रहे हैं बाद में भी देख रहे हैं, तो सर ऐसे नहीं हो सकता पीडीएफ ही कुछ इस तरह से मिल जाए जो एक एक लाइन से पढ़ते चले, तो हमारा डाउट क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। बच्चों अच्छा, सारे बच्चे ये समझ पीडीएफ, मेरे। ये जो मैं लिख रहा हूँ अपने हाथ से, क्या ये पीडीएफ फॉर्म में आपको नहीं मिलता। सर ये मिलता है, तो सर हम अच्छा बीच अच्छा, बीच में भूल भी तो जाते हैं। सर पेज तो यही मिल जाते हैं, राइट आपका ही मिल जाता है। अब हमें ये तो हाँ नहीं पता चल रहा, अगर आपने अपर क्रस्ट पढ़ाया तो हमें अपर क्रस्ट के बारे में हिंदी में लिखा नहीं मिलेगा, हमें यही मिल जाएगा अरे अपर क्रस्ट क्या ये होती तो है। देता ही तो हूँ। जब से एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जैसे मान लिया मैंने अपर क्रस्ट पढ़ाया, आप इनका सवाल है कि जो चीजें आपने पढ़ाई क्या वो रिटर्न में पीडीएफ नहीं मिल सकता, तो ये सारी बातें तो आपको मिलती ही हैं, ये सारी बातें आपको मैं दूंगा। देखिए यहाँ यहाँ देखिए, ये देखिए फिगर, स्क्रीन पे देखिए, देखो
ये इंग्लिश में दे दिया, ये हिंदी में दे दिया। फिर से देखिए, ये मेंटल इंग्लिश में दे दिया, हिंदी में दे दिया। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये इंग्लिश में दे दिया, हिंदी में दे दिया। तो जो बेसिक हाँ बात, सर ये तो है। तो सर हाँ, कम से कम 20-25 क्वेश्चन ऐसे लगा दीजिए जो हम पीडीएफ में भी सॉल्व कर सकें। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक, हाँ ये कोशिश की जा बस सकती हमारा रिवीजन होता चलता है क्योंकि है। नहीं 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 नहीं, ये जरूरी भी है, ये जरूरी भी है। हम आपके पीपीटी में, हम अगली बार से हम ये कोशिश करेंगे कि आपकी पीपीटी में हम वो क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दें, ठीक है ना? ठीक, जी सर। अच्छा, अच्छी सलाह है, अच्छी सलाह है। ठीक ठीक, थैंक यू। और कोई? और सी के चंद, चलो बताओ, अनम्यूट कीजिए। सी के चंदर, अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। जी जी बताएं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सर हम लोग ये करें सर कि हम लोग सर कहीं से अगर सर सेट मारते हैं, सेट लगाते हैं सर प्रीवियस ईयर सबका सर, तो सर उसमें हम लोग का सर कुछ डॉटें रहती हैं सर, और वो डॉट सर विभिन्न प्रकार से रहते हैं। जैसे कि सर कुछ पेडागोगी का सेक्शन भी रहता है, कुछ जो आप पढ़ा रहे हैं उसका भी रहता है, कुछ एनसीईआरटी का भी रहता है। तो सर अगर हम लोग सर एनसीईआरटी का सर स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं सर, तो उस सब का सर कुछ क्वेश्चन ही रह जाती है। तो सर मेरा ये मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि सर जी, उसको टॉपिक से भी सर आप कवर करवा दीजिएगा, कि हम लोग को अलग से सर पूछना पड़ेगा उसके लिए। नहीं 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 नहीं, देखिए जैसे होता क्या है, जो भी ये बैच हम लोग शुरू करते हैं, देखो अब इसमें ये तो आपको झूठ नहीं बोलना है कि यही बैच आप पढ़िए उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाए, ये तो यस है ना? ये तो सबके, ये तो आप भी जानते हो यार कि ऐसा तो है कि हम लोग क्या करते हैं, हम आपको डायरेक्शन देते हैं। यस हमारा काम आपका फाउंडेशन तैयार कर देना, उसके बाद आपको अगर जो पहला पेपर क्वालिफाई करना है तो आप एक बार जरूर आपको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 5th क्लास स्टैंडर्ड तक की आप किताबें एनसीईआरटी पढ़ लें। यस सर। चैलेंज कर रहा हूं, उससे बाहर शायद ही आता है, और लगभग लगभग मेरा भी पैटर्न वही रहता है कि आप अपनी क्लासेस में एक दो क्लासेस लिथोस्फेयर की, हाइड्रोस्फेयर की, एटमोस्फेयर की करा दी जाए, जिससे आप वो पढ़ने में फिर दिक्कत ना हो। ऐसा ना लगे कि कोई आपको शब्द मिला और अचानक आप ये कह रहे हो अरे ये कौन सा शब्द आया मेरे सामने। तो आप क्लासेस होती है ना, बस आपके उस फाउंडेशन की तरह होती है जिस पर आप बिल्डिंग बनाओगे। यस सर। है ना? आप Yes, ये ना, जैसे मान लिया अगर जो पूरी तरीके से वो पढ़ाया ही जाए तो पता है आपको समय, आप जितना समय कर रहे हो उसके कई गुना समय सिर्फ आपको प्रीवियस पढ़ने में लगेगा। यस सर, वो तो है सर। आप खुद समझे। तो कोई बच्चे नहीं हो आप लोग, और ना तो आपको झूठ बोल के मतलब ऐसे किया जा सकता है, झूठ बोल के मैं डार्क में रखूं। तो आपको कोशिश करनी है, जैसे मान लिया लिथोस्फेयर, अब ब्रायोस्फेयर कोई शब्द आ गया, हाइड्रोस्फेयर कोई शब्द आ गया, जैसे एस्थेनोस्फेयर कोई शब्द आ गया, ऐसा जब आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तब आपको लगेगा हाइड्रो एस्थेनोस्फेयर सर ने बताया तो लोअर मेंटल जो सेमी लिक्विड है, फट से वो लाइन क्लियर हो गई। यस सर। तो ये तो सर कहने का ये मतलब है सर कि ये थ्योरी बेस है सर। कुछ जो सर यदि फोर्थ का एनसीईआरटी को हम लोग यदि देखते हैं सर, तो उसमें कुछ लॉजिकल बात है सर। तो अगर प्रॉब्लम होता है तो सर फिर हम लोग वो सब कहाँ से कवर करेंगे, जो मान के चले कि आपके सिलेबस से नहीं टकराया सर। कुछ ऐसे शब्द है, कुछ ऐसे वर्ड ऐसे है, ऐसे कुछ शब्द हैं, तो ये भी एक उपाय हम लोग ये भी कर सकते हैं, 12 महीने हाँ करेंगे उस पर। आप yes, जो भी क्वेश्चन होगा और उसको भी कर सकते हैं कि उस पर एक डाउट लगा लिए, ताकि सर हम लोग को एक पूरी मतलब मोटा मोटी सर वो हम लोग को हो जाए कि वो दिक्कत ना हो। अगर डॉट ही रहेगा तो हम लोग मतलब पुट अप कर देंगे नहीं सही क्वेश्चन बात भी। है, क्या फायदा। नहीं नहीं, तो यस इस सर। पर हम एक बार बात करते हैं, इसे कैसे सॉल्व किया जाए, है ना? यस जैसे वो आप क्या करेंगे, एक इकट्ठा कर लेंगे, फोटो वगैरह इकट्ठा कर लेंगे, यस सर, वो है। या फोटो उसे क्लिक करके अंडरलाइन करके या तो भेज देंगे कैसे भी, यस सर। कि ये सारे डाउट एक बार भी लगा दिया जाएगा 1-1.5 घंटे। कि सर एक सर एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे सर के फोर्थ क्लास में जो एनसीईआरटी सर है, उसमें सर एक ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन रहता है, और ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन पूछ भी लेता है, मतलब हर प्रीवियस नहीं ईयर नहीं, को पूछता है, मतलब ये तो सही कह रहे हैं, पूछता है पूछता है। और उसमें क्या है सर कि कुछ ऐसे बात है उसमें कि समझ नहीं आता, तो ये सोचते हैं कि सर से अगर डिस्कस कर लेंगे तो नंबर तो इजाफा होगा ही, साथ में हम भी समझ लेंगे और दूसरे बच्चों के लिए भी बेहतर होगा। नहीं नहीं, ये सर एकदम एकदम ये और सही बात है।
तो और इस सर पर आप हम विचार करके आपको बताएंगे इस पे। और सर आपने ये सर हमको बहुत अच्छा लगा कि आप जो भी बात बोलते हैं सर वो क्लियर बोलते हैं कि जो जो आपके बस में है वो आप डायरेक्ट बोलते हैं। और कोई टीचर सर ये बोलता रहता है जैसे कि देखते हैं सर जो नया बच्चा सब जो टीचर बन गया, जो 10th पास है 12th पास है, तो उसमें क्या होता है वो ये गारंटी रहता है कि हम एग्जाम पास करवा देंगे। लेकिन सर आप में ये बात हम नहीं देखे नहीं सर। ये होता है सर हम लोग जैसे कि फाउंडेशन कुछ बैच कर लिए हुए सर कि यूपीएससी सबका, तो दिव्य करती सर भी ऐसे ही बोलता रहता आपके जैसे क्लियरिफाई करके भाई जो मेरे हाथ में वो हम देंगे, सारा चीज तो हम दे नहीं सकते, कुछ आपको भी इकट्ठा करना पड़ेगा। अच्छा नहीं लगता है तो सर। ये इसीलिए तो मैं बोला ना, उसका नाम ही फाउंडेशन बैच है, जो आप फाउंडेशन बैच है। तो हम की टीम भी यही कोशिश करती है कि भाई हम ये बात में क्लियर रहें बच्चों को। ये तो बच्चा सोचेगा हम तो एकदम पूरा सब कुछ पा गए। अच्छा एक बात, अगर जो आपको इस तरीके से बोल देना कि इतना ही आएगा, ये तो इसका मतलब या तो मैं पेपर जान के बैठा हूँ या तो गारंटर चीफ मैं ही हूँ। यस सर, ये तो बेवकूफी है। यस सर, यही लगता रहता है सर। पढ़ाने का जो एक जरिया हो भले थोड़ा डिफिकल्ट हो, लेकिन ये बात क्लियर होना चाहिए कि टीचर हमको बोल के रहा है। हाँ, सर ये बात बहुत अच्छा लगता है। हाँ सर, और हम लोग सर जब भी देखते हैं सर या कोई यूट्यूब चैनल हो कहीं से भी, तो हम लोग देखते हैं सर न्यू वाला को नहीं पकड़ते सर, हम लोग एजेड को पकड़ते हैं, जो उसको पूर्वानुभव बहुत ज्यादा हो, गहरा हो या डीप हो, ताकि वो जो भी बात बोलता है ना सर वो निचोड़ रूप से बोलता रहता है। ये नहीं गारंटर की तरह बोलता रहता है कि मैं ये पास करवा दूंगा, जैसे बोर्ड का मेंबर वही है क्वेश्चन सेट करने वाला। ज्योग्राफी ईवीएस पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगभग 9 साल हो गए। 9 साल से यस सर, मेरी इसी में पीएचडी है, तो इसीलिए सफलता हाँ मैं यूट्यूब पर भी नहीं ले पाता, लेकिन वो टीम कोशिश करती है कि कम से कम ये लाइव क्लासेस मेरी हों। यस सर, नहीं सर बहुत अच्छा, मैं दूसरे क्लास का समय ले जा रहा हूँ, 5 मिनट लेके चला गया हूँ, तो ये ठीक है सर। अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू। आप लोग रेटिंग जरूर दिया कीजिए, ये मैं बार बार भूल जाता हूँ। ओके सर, ओके सर। ठीक, थैंक यू।